और मेरे केस ऑफ सिनेरियो में ये था कि मेरी माँ मेरे लिए सेंटर बन के खड़ी हुई। मॉम डैड की कोविड में डेथ हुई, मेरी मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद अब कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है। भाई की वजह से ही जॉब करना स्टार्ट किया कि मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं, अगर वो मेरे साथ में खड़े होते तो लोगों का एक परसेप्शन होता है ये लोग दोनों इतना चिपक के खड़े थे, इनका कुछ ना कुछ तो होगा। लड़के हमेशा मुझे बोलते कि अस्ते तो हमको तेरे साथ बैठना है, पर हम लोग दूर दूर बैठे। तो मेरे फ्रेंड्स वो लोग आपस में डिनर डेट या मतलब सब लोग घूमने जाते तो वो लोग मुझे पहले नहीं पूछते थे, यार इसको लेके जाएंगे अभी लड़कियों जैसा बिहेव करना चालू कर देगा, फिर लोग क्या सोचेंगे। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, नाउ ही इज इन सेल्स मैनेजर है। एक टाइम था उसने मुझे बोला तेरी क्या औकात है, तू क्या कर लेगा। और दैट जो रही बात प्यार की, तो ही वॉज द पर्सन जब उस टाइम पे वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। और तब से लेके अभी फॉर्च्यूनर तक की जर्नी मैंने उनके साथ देखी है। हम लोग का ये चीज रहता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो बहुत शिद्दत से करते हैं, तो उसको छोड़ते नहीं है। मतलब कि वो कोई भी चीजें अगर हमको उसके लिए दर दर भटक के दुआ भी मांगनी पड़े या किसी से कुछ भी करना, हम उतने हद तक भी जा सकते हैं। मिलेगा तो कभी भी नहीं हमको प्यार, हो तो फॉर श्योर। मैरिज इज समथिंग जो हो नहीं सकता। अगर मैं इतना अर्न करता हूँ कि मैं सोसाइटी वालों को चुप कर सकता हूँ, पर जो मैंने फेस आउट किया, मैं ये मुंह तोड़ जवाब तो नहीं, बट एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज हमारे लोगों के लिए भी, कि उनके लिए भी एक हिम्मत बन सके, मैं उनको देना चाहूंगा कि तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तोलने को, तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तोलने को, उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को, उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को। जरा बताओ इन्हें किस रब का बंदा हूं मैं, जरा बताओ इन्हें किस रब का बंदा हूं मैं, जो एक रास्ता बंद करता है हजार खोलने। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान टॉक में। हमारे खास प्रोग्राम और क्या चल रहा है में आज हमारे साथ अस्तित्व मिश्रा जी आए हुए हैं। अस्तित्व जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अस्तित्व जी, मैं आपको क्या बुलाऊं, अस्तित्व या आशी? दोनों, क्योंकि एक में मेरे नाम का वजूद है और एक मेरी माँ का दिया हुआ नाम है। ग्रेट। तो कैसा मतलब हमारा जो सोच होता है एक इंसान का, वो ये होता है कि हमारे घर में कोई बच्चा आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि या तो वो लड़का हो या लड़की हो। तो कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई आपको, मतलब कैसे क्या पता लगा ये? तो ऐसे तो जब मेरा बचपन काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब मेरे मॉम डैड काफ़ी सपोर्टिव थे और प्लस इट वाज लाइक बहुत अच्छा चला है सब कुछ चीज़ें। जब मैं 8 साल का हुआ, देन आई केम टू नो कि मुझे तब पता चला कि हाँ मैं आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूँ सबसे। ये चीज़ें हैं जो मेरे अंदर एक नया परिवर्तन है। ये चीज़ मेरी बड़ी बहन ने भी नोटिस किया था, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं तुम हम सबसे अलग हो। तो मेरे लिए वहाँ से रियल जर्नी स्टार्ट हुई जब मुझे पता चला कि नहीं मेरे में कुछ डिफरेंट है बाकियों से हटकर। जैसे बोल सके कि जैसे एक लड़का लड़की से प्यार कर सकता है, एक लड़का लड़की से अट्रैक्ट हो सकता है, पर वो चीज़ें मेरे अंदर अलग डिफरेंस में आई हुई थी। आपका कहना है कि जब आप 8 वर्ष के थे तो आपकी बड़ी सिस्टर ने फील किया आपको लेकर के कि शायद कुछ चेंज है इसके अंदर। आपको इसका एहसास कब से हुआ? मुझे मोस्ट प्रोबेबली जब मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया तब। और सही बताऊं तो मैं ऐसे कॉलेज लाइफ से ज़्यादा उसमें मुझे इन्वॉल्वमेंट मिली, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे लड़कियों के साथ रहना पसंद है, मुझे मेकअप करना पसंद है, नील पेंट यूज़ करना पसंद है, फिर उसके बाद लड़कियों के साथ बातचीत करना पसंद है, उनके साथ घूमना पसंद। मेरे चाल, मेरी बात करने का तरीका पूरा अकॉर्डिंगली वैसा ही था। तब से मुझे पता चला कि नहीं मैं डिफरेंट हूँ। जैसा कि आशीष जी बता रही हैं कि उन्होंने जो अनुभव, बेसिकली वो अपना अनुभव ही साझा करने आई हैं हमारे साथ। तो आशी, ये आपको ऐसा कुछ लगा कि लड़के भी आपको देखें और आपसे अट्रैक्ट हों आपको देख करके? जी, ऐसा कुछ मतलब फील हुआ आपको? हाँ। तो कोई आपको, जब आपको फील हुआ ये, तो आपको एहसास हुआ कि आपको कोई देखता है ये सब करने के बाद? एक इनिशियल स्टार्टिंग में लोग देखते थे बट गलत नजरिए से देखते थे। लाइक उनका वे ऑफ देखना बहुत अलग था। मतलब वो एक घिन की नजर से देखते थे कि नहीं इसको साथ में बिठा भी नहीं सकते। एक बहुत, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था वडोदरा गुजरात में, तब की बात है कि मैं स्कूल में एडमिशन के लिए गया था। और जब मेरे प्रिंसिपल ने मेरे से बातचीत की थी, मतलब जो होता है प्रोसीजर, तब मेरे मॉम भी मेरे साथ गए हुए थे। तो वहाँ पे मेरे प्रिंसिपल मेरे मॉम को बोला कि आपका बेटा अलग है, या तो आप उसको कहीं और ले जाइए या तो उसको पढ़ाइए मत, घर में रखिए, क्योंकि वो अलग है। उसको मेरा बात करने का तरीका, मेरे बात करने का शैली से। पर फिर मेरी मॉम ने बोला कि आप मुझे उसको एडमिशन करवाना है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उसको वो चीज़ करवाइए तो उसमें आगे बढ़ सके। तो वहाँ से ही वो रियल डिफिकल्टीज और सिचुएशन चालू हुई थी। लोगों ने वो एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया था। मतलब काफ़ी नाम से, मतलब तू छक्का है, तो ये है, ताली बजा जाके, ये चीज़ें मेरे रिलेटिव की तरफ से भी चीज़ें आती थी मेरी मॉम को कि तुम इसको क्यों पढ़ा रही हो, तुमको ये कुछ करके देगा नहीं, तुम इसको घर पे रखो, बर्तन मंजवाओ, या तो उसको घर में बिठा के रखो, ना कि जाके कुछ गलत काम करेगा। उस तरीके से वो चालू हो गया। समाज
नाम की चीज जो है जिसमें कि हम सभी लोग आते हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी ये सोच कहाँ से आती है और क्यों वो हर किसी व्यक्ति को डेमोलाइज करते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो कहते हैं ये 2 नंबर से चोरी करके आगे बढ़ रहा होगा, कोई आगे ना बढ़ पाए नीचे रह जाए, अरे इसके अंदर तो था ही ये तो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इन सभी को नकारते हुए आशी ने प्रूफ किया है अपने आप को। आशी ने वो सब चीजें देखते हुए अपने आप को स्टेब्लिश्ड किया है कि आज को वो इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही हैं और वो अपने दम पे खड़ी हैं। जानते हैं आगे की जर्नी आशी के साथ। आशी, जब आपने ये समझा, घर वालों ने आपको नकारना शुरू कर दिया, तो बड़ा मतलब दुख भरा माहौल रहा होगा। हाँ, पहले का ये था कि मैं बहुत घबराता था जब लोग ये चीजें बोलते तो मुझे कहीं ना कहीं खुद पे डाउट होता था। बट मेरी मॉम बहुत स्ट्रांग है, शी वॉज अ टीचर, मतलब वो टीचर थी, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत डिफरेंट है। मेरे पापा को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, बट मेरी मॉम का घर में चलता था कि नहीं, जो भी होगा सब अच्छे से होगा, हम अपने बच्चों को ध्यान देंगे। मैं और मेरा भाई, छोटे भाई, हम 2 ही भाई हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो था, बट हाँ मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज़ बोली कि हमको जो तुझसे चाहिए कि तू पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाए, खुद के पैरों पे खड़े हो जाए, कि तुझे आगे चल के खुद कुछ करना हो तो वो तुझे कोई रिग्रेट ना हो। अगर देखा जाए एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने 10th-12th कंप्लीट किया। 10th में मैं 96% लेके आया, मैं पादर टॉपर था, मेरे स्कूल की तरफ से 2nd रैंक पे था। 12th में मैंने 89 लेके अगेन 3rd वडोदरा टॉपर पे मैं रहा हूँ। फिर उसके बाद नीट मैंने क्वालिफाई किया, एक 1 गो में मैंने क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद मैंने BSc माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट आउट किया है और अभी 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है विद कॉन्सेंट्रिक्स से। कॉन्सेंट्रिक्स में 2 साल काम करके फर्स्ट एलिजिबिलिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय जो 2 बार बैक टू बैक प्रमोट होके HR में बैठा है, दैट इज द 1% विच आई बिलोंग विद दैट। ओके, ग्रेट। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं लाइक LGBT, गे और इस प्रकार के मतलब कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, मैंने जैसा कि देखा है। पीछे मेरा एक एपिसोड आया था जिसमें कि मैंने जो मेरी गेस्ट थी नाज, उन्होंने इसके बारे में खुल के बताया था। तकरीबन हमारा कवर हंट पे वो 1 घंटे का इंटरव्यू है और ज्ञान टॉक के लिए जो है 25 मिनट्स का इंटरव्यू, उसे भी लोग देख सकते हैं। तो आशी, ये आप किस मतलब कैटेगरी में आते हैं? हम गे कम्युनिटी में आते हैं, गे कैटेगरी में आते हैं, विच इज समथिंग रिलेटेड कि एक लड़का लड़के से अट्रैक्ट होता है जो अपने आप को गर्लिश फील करता है, मतलब उसको गर्ल के कपड़े पहनना पसंद है, Okay. उसको मेकअप करना पसंद है, उसको अपने तरीके से रहना पसंद है, मतलब एज गर्ल फॉर्म में रहना पसंद है। तो वो कम्युनिटी में मैं गिना जाता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपके घर वालों जब पता लग गया तो घर में कोई ऐसा सदस्य था, मम्मी पापा भाई बहन चाचा मामा ताऊ, जो आपको सपोर्ट भी करते हो कि जैसी ये हमारी बच्ची या बच्चा है, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और हम इसको आगे सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ने में इसकी हेल्प करेंगे? मेरी माँ ने आपके सपोर्ट किया? देखा जाए तो ऐसा बोल सकते, शी इज वन ऑफ माई फ्रंट प्लेयर, जिसने मुझे सभी चीजों से प्रोटेक्ट किया है। वो चीज मुझे एक चीज याद आती है, कलर्स पे एक शो आता था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे, शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जो मेरे नाम पे सबटाइटल से जुड़ा हुआ है। उसमें भी एक माँ ने अपनी उसको सिर्फ सोसाइटी में सबसे बचा के रखने का जो बाउंड्री होता है, वो चीज एक माँ ही कर सकती है। भैया देखा जाए तो बोला जाए तो ऐसा बोला जाए कि पेरेंट्स को काफी चीजें हम लोग के जैसे सोसाइटी को लेके चलना पड़ता है, बट अगर एक बार एक पेरेंट्स थाम ले कि नहीं मैं अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उसको हिला नहीं सकती। तो मेरा हमेशा एक चीज वो भी रहता है कि पेरेंट्स को ये चीजों पे थोड़ा सा देखना चाहिए। जहां अगर पेरेंट्स थोड़े से घबरा जाएंगे या अपने आप को थोड़ा वो अपना मनोबल तोड़ देंगे, तो वहां पे उनका बच्चा टूटने लगता है। और मेरे केस ऑफ सिनेरियो में ये था कि मेरी माँ मेरे लिए सेंटर बन के खड़ी हुई थी, मतलब तुझे जो करना है मैं हूँ। मुझे पढ़ाई करनी थी, मेरे को पढ़ाई करवाया, मुझे एंकरिंग करनी थी, मुझे एंकरिंग करवाया, मुझे जो करना था उन्होंने मुझे फ्री हैंडेड सब चीजें करने पे दिया है। तो मेरी माँ, मेरी सिस्टर, मामा की लड़की, मेरा भाई, कजिन ब्रदर्स, वो लोग सब हमेशा मुझे लेके काफी प्रोटेक्टिव रहे हैं। नो डाउट मेरी मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद अब कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो लोग को भी अपना देखना है, वो भी सोसाइटी के तरीके से उनका माइंडसेट चलने लग गया। बट उस टाइम पे दे वर ऑल सपोर्टिव फॉर मी, वो लोग सब मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थे। ओके, मतलब इनकी माँ ने इनकी बहुत ज्यादा हेल्प की और ऐसे माँ बाप होने चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसा किसी को फील होता है और अगर उनके घर वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के इनकी सपोर्ट में इनकी माँ आई और इनका बहुत ज्यादा सहयोग किया। खैर, जैसा कि बता रहे हैं उनकी माँ भी गुजर गई, तो मतलब कितने ज्यादा संघर्षपूर्ण दिन रहे होंगे आपके लिए ये आशी? ये 4 साल मेरे लिए काफी रहे हैं, क्योंकि मॉम डैड की कोविड में डेथ हुई थी। उसके बाद मेरा 9 मंथ का भाई था, छोटा, बहुत ज्यादा छोटा रहा। और हाँ काफी छोटा था उस टाइम पे। उन लोगों ने सबने, मतलब मेरे नाना नानी स्टिल मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बट दादा दादी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था।
फिर मैंने वडोदरा में अकेले सब कुछ स्टार्ट किया। वो दिन भी मैंने देखा है जहाँ मैं स्टेशन का वो जो होता है वहाँ पे लेके मैं 9 महीने के बच्चे को लेके भी रहा हूँ, क्योंकि तब मैं एक्चुअली में हम लोग रेंट पे रहते थे और मैंने तब कमाना स्टार्ट भी नहीं किया था। मैंने मेरे भाई की वजह से ही जॉब करना स्टार्ट किया कि उसके बेटर फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब मेरा भाई मेरे मॉम के पेट में था तो मेरी मॉम ने मुझे एक चीज बोला थी कि छोटे भाई के लिए हमेशा उसका बड़ा भाई बाप समान होता है या तो उसकी बहन माँ बड़ी माँ समान होती है, तो तुझे ही इसका टेक केयर करना है। जब जैसे ये बड़ा हो जाए तू जो करेगा तुझे देख के सीख के वो करेगा। तो वही चीज मेरे को तब वो चीज रियलाइज नहीं हुई थी जब मैंने मेरे मॉम डैड को लूज किया। फिर उसको जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो मुझे पता चला कि नहीं अब मुझे उसके लिए भी करना है। तो वो चीज वहां से स्टार्ट हुई थी। ये 4 years मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा, काफी डिफिकल्ट रहा, क्योंकि तब तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम था। मुझे कोई दिक्कत होती थी मैं तुरंत मम्मी ये हो रहा है, मम्मी वो मुझे हेल्प आउट। बट अब वो भी चीज मेरे हाथ से चली गई थी, मुझे अकेले ही सब चीजें हैंडल आउट करनी थी। मतलब एक माँ की, भाई की, बहन की, पापा की, सारी ही मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली इतनी सी उम्र में। एक छोटे से भाई को लेके आप निकल पड़े जी। एक अनजान सफर पर जिसका अंत पता नहीं क्या होगा। मतलब जितना बोला जाए आपके लिए उतना कम है आशी, आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया होगा। मतलब अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपको। और मैं हमेशा समाज का कोई ठेका नहीं ले रखा है हमने। मेरी नज़र में हमें जो करना है वो हम करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरी बातें लोगों को बुरी लगें, अच्छी ना लगें, लेकिन ये रियलिटी है। समाज ने ठेका नहीं ले रखा है किसी को बदनाम करने का, किसी को उठाने का, गिराने का। और आशी ने साबित किया है कि समाज को ठेंगा है ऐसे लोगों को जो कि किसी के ऊपर उंगली उठाए। और हमेशा याद रखना, एक उंगली सामने वाले पे उठाते हो ना तो 4 उंगलियां पहले खुद पे उठती हैं। अपने अंदर कमी निकालो, दूसरी कमियां मत निकालो। तो आशी ये मतलब जैसा कि आपने बताया कि वो तो उम्र में आपसे बड़े थे या मतलब हाँ काफी बड़े थे। मतलब 26-28 के वो थे और मैं उस टाइम पे 19-20 का था। और अभी 21 का हूँ तो 19-20-18 के आसपास का हम लोग मिले थे। ओके। बेसिकली इट वाज लाइक कि मेरा कोई इतना इंटेंशन था नहीं कि रिलेशनशिप में जाना। ये चीज़ मेरे फ्रेंड की तरफ से आई थी कि तुझे जब है, तुझे भी कोई अपने लाइफ में चाहिए कि जो तुझे तेरे हिसाब से समझे। और मेरा शुरुआत से वही चीज़ है कि मुझे कोई मेरे हिसाब से एक्सेप्ट करे कि मैं जो हूँ। कि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे फ्रेंड्स अगर मुझे बाहर लेके भी जाते हैं, चाहे वो मेल फ्रेंड्स हो या फीमेल फ्रेंड्स, तो दे आर वेरी फ्रेंडली, तो वो कोई इशू नहीं। अगर मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, अगर वो मेरे साथ में खड़े भी होते तो लोगों का एक परसेप्शन होता है ये लोग दोनों इतना चिपक के खड़े तो इनका कुछ ना कुछ तो होगा। वो रहता है। वो ऑफिस में भी मेरे साथ रहे तो मेरे दोस्त लड़के हमेशा मुझे बोलते कि अस्ते तो हमको तेरे साथ बैठना है, पर हम लोग दूर दूर बैठे। तो अगर वो मुझे मेरे साथ पानी पूरी भी खाने जाते थे तो वो स्टॉल के इस तरफ खड़े होंगे तो मैं स्टॉल के उस तरफ खड़े होकर वहां से हम लोग बात करें कि कोई गलत ना सोचे। बट ये गलत है, मतलब ऐसा वो चीजें दोस्ती है तो दोस्ती है। बट वो चीज मैं भी समझता हूँ भैया, बट इनका भी एक माइंडसेट रहता है, उनकी भी फैमिली रहती है। तो मैं उस चीज के कि उनको बाहर ऑकवर्डनेस फील ना हो उस वजह से मैं भी वो चीज अंदर से लेके चलता कि नहीं यार उनको उतना सेफ्टी फील हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई कपल है, मेरा कोई फ्रेंड है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो सबसे पहले वो मुझे जाके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दी। ये मेरे साथ हो चुका है, पहले मिलवा देता है कि नहीं ये मेरा फ्रेंड है, अगर कभी इसका कॉल है तो गलत, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत पतली है तो उस वजह से दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो पहले क्लैरिटी रखने के वो लोग मुझे पहले ही बोल देते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग आपस में डिनर डेट या मतलब सब लोग घूमने जाते तो वो लोग मुझे पहले नहीं पूछते थे। तो बोले यार इसको लेके जाएंगे, अभी लड़कियों जैसा बिहेव करना चालू कर देगा, फिर लोग क्या सोचेंगे। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, नाउ ही इज इन सेल्स मैनेजर है। एक टाइम था उसने मुझे बोला तेरी क्या औकात है, तू क्या कर लेगा। और आज ये कि 2 दिन पहले उसने मुझे लिंक्डइन पे अप्लाई करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट बैक किया कि नहीं यार मेरी जॉब करवा दे। तो स्टिल मेरा वो होता तो मैं भी बोलता कि नहीं अब तुम्हारी क्या औकात है, बट मेरा वो नहीं था कि नहीं चल तो मेरा फ्रेंड है मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा। तो दैट्स द रीजन वो ड्रास्टिक चेंज आया था। और दैट जो रही बात प्यार की, तो ही वॉज द पर्सन, जब उस टाइम पे वो ऑटो रिक्शा चलाते थे और तब से लेके अभी फॉर्च्यूनर तक की जर्नी मैंने उनके साथ देखी है। नो डाउट फाइनेंशियली भी मैंने उनको हेल्प की है, क्योंकि हाँ हम लोग का ये चीज रहता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो बहुत शिद्दत से करते हैं, तो उसको छोड़ते नहीं है। मतलब कि वो कोई भी चीजें अगर हमको उसके लिए दर दर भटक के दुआ भी मांगनी पड़े या किसी से कुछ भी करना, हम उतने हद तक भी जा सकते हैं। वो मेरा भी माइंडसेट। आपका प्यार अधूरा रहा या वो आपको मिला? मिलेगा तो कभी भी नहीं हमको प्यार, वो तो फॉर श्योर। मैरिज इज समथिंग जो हो नहीं सकता। अगर बाय गॉड ग्रेस होता है तो वो अगर एक बार मैं गर्ल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ फिर उसके बाद वो मैं चीज़ सोच सकता हूँ। क्योंकि लड़का लड़का सोसाइटी में अगर हम हिम्मत करके रह भी लें तो मैं तो रेडी हूँ कि चलो आई एम रेडी फॉर यू, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना अर्न करता हूँ कि मैं सोसाइटी वालों को चुप कर सकता हूँ। पर सामने से भी वो चीज़ होनी चाहिए कि वो टक्कर से टक्कर रहे तो मिलके दोनों ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। वो है। सामने वाले को भी जवाबदेही रखनी चाहिए कि अगर प्यार किया तो निभाना है।
ठीक है आशी, ये जो आपका एक फेस रहा प्यार वाला, जैसा कि आपने बताया अधूरा रह गया, जो भी चीज़ें रही हो, मे बी उनके फैमिली ने एक्सेप्ट ना किया या आपकी फैमिली ने, मतलब क्या कोई ऐसी खास वजह रही जिससे आप लोग नहीं मिल पाए, मतलब नहीं हो पाए? क्योंकि वो मैरिड थे, वो 2 बच्चों के बाप थे, जो उन्होंने मुझे छुपाया था कि जब जब वो मुझसे मिले थे तो उनका ये था कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट जब वो उस टाइम पे मिले थे, सी मनी इज समथिंग, पैसों का लालच सबको होता है और उनको पैसों का लालच और प्लस फिजिकल नीड जो बोलते हैं वो चीज़ों का भी था उनका, क्योंकि मैं थोड़ा गर्लिश, अगर कोई मुझे पीछे से देख रहा है तो वैसे है कि कोई लड़की ही जा रही है, आगे का मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो वो उनके फ्रेंड, उनके बीच में शर्त लगी थी कि दम है तो तू इसको पटा के बता, इसके साथ रह के दिखा, तो हम तुझे वो चीज है, वो दोस्तों में पास ऑन होने वाला था, वो तो वक्त आने पे मुझे पता चला, तब जाके हम अलग हुए। और मैं पहले से उनके में बोला जाता है कि घेटा काटना मतलब बकरा हलाल करने वाला जो होता है, तो वो बकरा मैं था, वो लोग एक एक करके हलाल करने वाले थे, पर मैं एक ही में पूरा हलाल हो गया, तो मुझे सबक और लेसन लाइफ में एक सबक मिला इन्हें कि कैसे रहना है और किन लोगों से दूर रहना है, कैसे कैसे लोगों से ताल्लुक नहीं रखने हैं। खैर गॉड हर जगह पर एक सबक देता है, जो कि आपने एक चैप्टर अपनी लाइफ का पूरा किया, बहुत सही, अच्छा सबक आपको मिला। लेकिन अभी आप मेरी राय में जब भी कदम रखें, फूक फूक के रखें, लोग फायदा उठाने वाले ज्यादा मिलेंगे और आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। खैर, तो आशी, ये आपने जो बताया, आप जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अभी, लाइक जो कि अपना जेंडर चेंज करने का, थोड़ा आप बताना चाहेंगे वो क्या प्रक्रिया है? ये मेरा 1-2 मंथ पहले जब मैं नोएडा शिफ्ट हुआ, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये चीज़, हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे कि आगे का क्या डिसीजन है, तो उससे उन्हें एक चीज़ बोली कि सिर्फ तेरे में कोई ऐसी कमी नहीं है कि तू अकेले कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकता है, बल्कि मैं लड़की होकर डरती हूँ, बट तू मुझे खुलेआम लेके सबके साथ घूमता है। और नोएडा एक ऐसी प्लेस है भैया जहाँ पे अभी हम रहते हैं, वहाँ पे भी लोकेलिटी बहुत अच्छी है, हम रात को ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकते, पर मैं डंके के चोट पे मैं अकेले किसी क्लोथ में जैसा मुझे जाना है मैं वैसे घूमता हूँ। अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो वहाँ पे उसको जवाब भी मिलता है। तो शी टोल्ड मी दैट कि बीच में रहने से अच्छा तो एक तरफ हो जा, कि वो तेरे लिए अच्छा रहेगा कि आगे जाके, क्योंकि मेरा हमेशा एक ही सपना रहा है, क्योंकि मुझे भी फैमिली देखनी है, मुझे भी चाहिए कि नहीं कोई मुझे अपनी तरीके से प्यार करे, मुझे सोसाइटी में खुलेआम एक्सेप्ट करे। वो चीज मेरे को वो सीरियल देख के आई थी, शक्ति, जिसमें एक हस्बैंड, भले वो किन्नर थी बट उसके लिए उसने पूरी सोसाइटी से लड़ाई की, उसके साथ वो रहा है। वही माइंडसेट मेरा आज भी चलता है कि नहीं, समवन शुड एक्सेप्ट मी जैसा मैं हूँ, नो डाउट। अगर मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आई एम रेडी टू गिव 110%। बट वो चीज की वजह से फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला इट्स बेटर कि तो अब तेरा ये टाइम है कि तू ट्रांसफॉर्म हो जा, क्योंकि मेरा भाई भी छोटा है, तो उसके लिए भी ईजी होगा, क्योंकि जब तक वो बड़ा होगा, मैं लड़की में पूरा ट्रांसफॉर्म, तो मुझे एज ए दीदी देख पाए। क्योंकि एक वो भी डर रहता है कि अगर वो बड़ा होगा तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो डर मुझे में अभी भी है, क्योंकि मैं अभी जो भी कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि सोसाइटी में मैंने कुछ इतने दुश्मन तो बना लिए कि वो मौका ढूंढते हैं कि जब वो बड़ा हो तो वो लोग, क्योंकि उनको पता है मेरी दुखती नस मेरा भाई, अगर उस पर कुछ आएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वो मेरा एक सपोर्ट है। तो उस चीज को भी लेके मैं थोड़ा सा टेंशन रहता हूँ। बट यस, अब वो जर्नी स्टार्ट हो गई ट्रांसफॉर्मेशन वाली। अभी जैसे कि लेजर ट्रीट, उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो लेजर ट्रीटमेंट होता है और कंसल्टेशन और दवाई का होता है, कि जो आधार कार्ड होता है उस पे आने से पहले हमें सर्टिफिकेशन कराना होता है। ओके। वो सर्टिफिकेशन के लिए हमको एटलीस्ट 4 सेशंस प्रोवाइडली चलना पड़ता है। तो अभी मेरा 2 सेशन लेजर ट्रीटमेंट के और 1 सेशन मेरा हार्मोन की मेडिसिन का स्टार्ट हो चुका। तो अभी आपका दोनों ये जो सेशन ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या काफी पेनफुल प्रक्रिया होती है, दवाइयों से संभव होता है या कुछ चेंजेस, इंटरनल चेंजेस किए जाते हैं इसमें? हाँ, जो दवाई हार्मोन मेडिसिन होता है वो से हेयर ग्रोथ का, मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर, बॉयज की जो एलिजिबिलिटी होती है वो थोड़ी मर्दाना टाइप होती है, तो हम लोग का भी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा मर्दाना टाइप है, तो उसके लिए लचक जो फ्लेक्सिबिलिटी जो कहते हैं, हेयर ग्रोथ हुआ, चाहे वो ब्रेस्ट एरिया को लेके हुआ, उसका भी सक्सेशन पीरियड्स होते हैं, उससे वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बियर्ड का देयर इज नो पेनफुल। हाँ, हार्मोन्स की जो इश्यूज होती है, जिसमें अगर किसी को बॉडी का जो बोलते हैं हीट जो होता है, गर्मी बहुत हम लोग को लगती है, वी नीड टू मेंटेन, हमको गर्म खाना बहुत कम खाना होता है, ठंडे खाने पे हमको ज्यादा होता है वो चीजें। और लेजर ट्रीटमेंट इज वेरी इजी, उसमें कुछ इतना नहीं होता, कोई पेनफुल नहीं है। ओके, तो क्या जब ये आप इस पूरे प्रोसेस को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद क्या आप गर्भ धारण कर पाएंगे, मतलब आप खुद का अपना मतलब एक घर पूरा परिवार कर पाएंगे? गर्भ धारण इज लाइक हम टेस्ट टू बेबी कर सकते हैं, पर जो नॉर्मल जो यूट्रस बेबी वाला जो होता है दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल वेजाइनल स्ट्रक्चर होता है हमारे अंदर। यस, जो बॉयज को जो नीड होती है, जो आजकल के बॉयज को नहीं हमें लड़की चाहिए, जिसके जैसे हम लोग भी कहीं ना कहीं वो होते हैं, वो चीज कम हो जाती है। जो अगर रही बात प्रेगनेंसी और वो सब चीज की, तो टेस्ट ट्यूब से भी हो सकता है। ओके, वो भी या सरोगेसी मदर से भी हो सकता है। ओके, तो आशी, ये
मतलब बहुत ही अच्छी चीज है कि जो मैं आपके अंदर, इवन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम हमारे भगवान शंकर को पूछते हैं, उनके अंदर भी अर्धनारी वाला एक आप लोगों ने देखा होगा कि वो आधे नारी है कुछ पिक्स में, हाँ और आधे वो मतलब मर्द है। हाँ तो जब उनकी पूजा करते हैं तो फिर आप लोगों को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? उन्होंने एक मैसेज दिया है कि मैं ऐसे रूप में भी दिख सकता हूँ, जी। तो फिर क्यों मतलब लोग इसे नकार देते हैं और मतलब ऐसा होता है? ये माइंडसेट का, नजरिए का बस फर्क है। कभी ऐसा भी कुछ हुआ है कि लोगों का मानना है कि वो मिल जाए कोई किन्नर तो उनको कुछ पैसे देके पैर छू ले? आप भी कभी इस ऐसा कुछ आपको हुआ है? मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी दुआ में बहुत शक्ति है, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करता हूँ। और जैसे कि मैं बात करूँ तो देखा जाए तो हम लोग देखा जाए दिल के बहुत साफ होता है। हम लोग में कोई भी छल कपट नहीं होता। हाँ, अगर आप हमसे उंगली करेंगे तो हम आपसे अच्छे से उंगली करेंगे, अगर आप हमसे प्यार से अच्छे से रहेंगे तो हम गारंटी देते कि आपके जो सगे लोग होते हैं, जो स्ट्रेट जो बोलते हैं, इनसे भी ज्यादा उनसे भी काफी अच्छे हम लोग हैं। तो हाँ, दुआ की बात है तो हमारी दुआ भगवान सुनता है, क्योंकि हम साफ दिल से करते हैं और हमें कुछ छल कपट नहीं है। हम लोग भगवान के पास भी दुआ करने यार मेरा ये काम कर दो, हम उसके लिए नहीं जाते हैं। हम जाते कि नहीं सब कुछ सुखी रहे। और रही बात ट्रांसजेंडर, तो वो तो बाय गॉड ग्रेस वो लोग होते हैं, उनका तो एक अलग ही मान्यता। अब ये चीज भी देखिए, जब आपके यहाँ बच्चा होता है तो आप उनको बुलाते सुख दुख, मतलब कि उससे सारी बलाएं हटाने के लिए। और वही चीज अगर वो आपके घर में हो जाता है, आप उनको बाहर फेंकने के लिए रेडी होते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस, वो नजरिया और माइंडसेट का डिफरेंस करना, मतलब सबको अपने अपने सोच पे काम करना पड़ेगा, करने की बहुत जरूरत है। तो ऐसी एक कोई कम्युनिटी है जिसमें आप सभी लोगों का एक मतलब एक समूह है जो एक दूसरे के लिए भी खड़े होते हों, या ऐसा कुछ है क्या? हाँ, इंडिया में ओवरऑल हर स्टेट टू स्टेट वेरीज करता है। जैसे कि वडोदरा की बात कर ले तो प्राइड कम्युनिटी करके, लक्ष्य ट्रस्ट करके है। फिर जो द फर्स्ट पर्सन हु ओपनली केम एज अ ट्रांसजेंडर, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनका भी प्राइड कम्युनिटी करके ग्लोबली ट्रस्ट चलता है। इसमें इट्स लाइक अगर हम लोग को कोई घर से निकाल देता है या कुछ, तो वो लोग द पर्सन होते हैं कि जो हम लोग का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं, कोई मैसेज देना या कुछ ऐसा कुछ चेंजेस हो? बेसिकली देखा जाए ये वक्त टाइमली मैनर्स की बात है। जैसे कि हम लोगों ने 2 पिटीशंस भी डाले थे इस चीज पे कि हमको लीगली हर चीज के लिए वैलिडेबल है, जो ट्रांसजेंडर्स के लिए अवेलेबल हो रहा है चीजें, वो सब चीजों के लिए भी हो रहा है। हम लोग को भी अब कंपनी टू कंपनी वेरीज हो रहा है। बट थिंग इज दैट वो मैरिज सेक्शन वाला वो चीज एक है कि नहीं, वो आना चाहिए उस पे। मोदी जी का बीच में उस पर एक पोल निकला था 2022 में, जब लक्ष्मी नारायण जी ने पिटीशन साइन किया था। तो मैंने जस्ट वो ट्वीट में गो थ्रू कर रहा था, तो वहां पे एक लेडी ने कमेंट किया था कि अगर हिजड़ों को भी शादी की हो जाएगी तो औरत और हिजड़ों में क्या फर्क रह जाएगा। तो मेरा वही चीज समझनी थी कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है कि औरत और हिजड़ा, ये मुझे समझ में नहीं आता। जो आपके पास है वो उनके पास भी है, औरत वो भी है, माँ आप बन सकती है, माँ का प्यार वो भी दे सकती है। और ये प्रकृति पे सबका हक है। पृथ्वी पे जिस जन्म लिया है, हाँ, उसका हक है। ये भगवान ने भेजा है। बहुत शायद कहीं बहुत सारे मेल ऑफेंड हो जाएंगे, पर मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, जब उनके पास लड़कियां नहीं होती फॉर उनका वो फिजिकल नीड पूरा करने के लिए, तो वो बम्बल, ग्रिंडर, टिंडर चला के वो हम लोग के पास ही आते हैं। एंड ये बहुत फेयर बात है। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ही इज द पर्सन जिसको हाल ही में उसने ये पुलिस कंप्लेंट फाइल किया था, ग्रेटर कैलाश से है वो, कि ये बम्बर टिंडर के थ्रू उसका 6 पीपल दे ऑल वे मैरिड, उसको पीने के नाम पे उन लोगों ने फिजिकली असॉल्ट किया है। तो मतलब आप अगर मर्द वाली जो बात करें तो आपके पति भी उसमें से एक होंगे। अगर उनको पिला दोगे तो वो हम लोग के पास आएंगे, अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो माइंडसेट और नजरिए की वो चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं जो बात मैं फिर से कहूँगा कि समाज को आगे बढ़ के आना पड़ेगा और इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। किन्नर गे ये वो नहीं, सब हम सब लोग एक हैं यार। हमें भगवान ने आत्मा दी है, बॉडी तो डेवलप हुई है, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इंसान को ये चीज माननी पड़ेगी कि भाई जो है समाज में हमारे साथ वो हमारे बराबर है, इक्वल है। मेरी सोच तो यही है जी। तो आगे चल के आप आशी ही बन के रहना चाहेंगे या अस्तित्व तो वो दैट इज माय आइडेंटिटी, वो तो मैं कभी नहीं खोने वाला, फॉर श्योर है। पर आशी इज समथिंग जो मुझे 2 लोगों से मिला है।
इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन, जो मेरा बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड था, वो भी मुझे आशी करके ही बुलाता था। Okay. क्योंकि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तो कोविड में उसने ही मेरी मॉम को सब चीजें की थी। तो उसमें उसमें वो चीज मुझे बहुत, जब मैंने हम लोग का जब ब्रेकअप फेज चल रहा था, व्हेन ही केम टू नो द रियलिटी कि नहीं मैं उसके लिए लिटरली खड़ा, तब उसने मुझे ये चीज बोली थी कि नो डाउट कि तुझे भगवान ने अलग बनाया, बट जितना मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती उतना तूने मेरे लिए किया है। नो डाउट, जहाँ उसको जरूरत पड़ी मैंने हर जगह भैया खड़ा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास 10 रुपए खाने के लिए नहीं होता था, चाय के लिए नहीं होता, सिर्फ मेरे भाई को दूध की बोतल पिलाने के लिए, और ये ट्रू स्टोरी है, दूध की बोतल पिलाने के होता था। और एक टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट था, मैंने अपने मॉम की गोल्ड की चैन गिरवी रख के सिर्फ उसको हॉस्पिटल में उसका डेंगू का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और उसकी वाइफ उसके पेयर थी, वहां से कोई हेल्प नहीं आया था। आई एम द पर्सन, मैंने अपने माँ बाप के अलावा किसी का पैर कभी टच भी नहीं किया, मैं पैर छूता भी नहीं। ही इज द पर्सन जिसका मैंने करवा चौथ का व्रत किया है। मैंने, वो मुस्लिम था, मैंने उनके साथ मस्जिद गया, गरीब नवाज को मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, उनके लिए भी हमेशा मेरी वो दुआ चादर रहती है। वहां पे गया हूँ, मैंने करवा चौथ का व्रत किया, मैं नवरात्रि करता हूँ। मैंने, आई एम द वन पर्सन जिसने रात को बैठ के इतनी तपती उसकी फीवर में उसका पैर दबाया, तब उसने वो चीज बोली कि तेरी मम्मी ने मुझे एक चीज बोली कि मुझे तेरा ध्यान रखना चाहिए। बट हाँ, सब चीजें एक बराबर नहीं आती कि अगर आपको भगवान कुछ देता है तो कुछ लेता भी है।